Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Study with Easy Way. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि कल के वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को देखे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इन क्वेश्चंस का बेसिक कल के वीडियो में देख लिए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। उस उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हमें लाभ, इसमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? हमें लाभ प्राप्त हो रहा है इसमें। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड? हमारा लाभ बराबर से क्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं आएगा, पहले विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बराबर से एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दे दिए हुए हैं? 20 आमों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो एसपी पर, एसपी विक्रय मूल्य प्राप्त होता है 20 आमों का, तो एसपी कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट में 20। ठीक है, और यहाँ एसपी कितना बेचने पर, 100 आम बेचने पर मतलब सेल कर रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 100 आम का सेलिंग प्राइस का सेलिंग है। ठीक है फ्रेंड, तो 100 आम बेचने पर उसे 20 आमों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम? मान लीजिए जैसे 100 आम बेचने पर उससे 20 आम का प्रॉफिट प्राप्त होता है, तो हमारा सीपी भी 100 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो अलग है, प्रॉफिट साथ में नहीं है। अब देखिए, जो हमारा सीपी है, सीपी जितने आम बेच रहे हैं अपन, वो सीपी इज इक्वल टू एसपी। तो हमें दोनों को इक्वल लाना होगा। जैसे 100 आम सीपी है, 100 आम अगर सीपी है, तो हमारा एसपी क्या आना चाहिए? उससे कम आना चाहिए। एसपी अगर कम आएगा तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये सीपी जो है 100 का हो गया हमारा। ठीक है, ये बराबर है अभी। उसके बाद में जो हमारा एसपी है, जो प्रॉफिट वाला एसपी है, वो ट्रांसफर हो जाएगा इधर एसपी माइनस एसपी प्रॉफिट। ठीक है, और ये सीपी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना, सीपी कितना है हमारा? 100 है अभी। सीपी क्या है हमारा? 100 है। ठीक है, और एसपी क्या है? एसपी भी हमारा 100 है, और माइनस प्रॉफिट वाला एसपी क्या है? ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एसपी क्या आएगा हमारा? यहाँ से हमारा एसपी आएगा 80 आएगा हमारा एसपी। ठीक है, हमारा एसपी जो है 80 आएगा। देखिए देखिए, हमारा जो सीपी था वो कितना हो गया? 100 था, और एसपी कितना आया है हमारा? 80 आया है। तो ये आम है हमारे। ठीक है, ये आम है। ठीक है, 100 आम का कॉस्ट प्राइस 80 आम के कॉस्ट सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तब हमें 20 आमों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तब हमें 20 आमों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है प्रॉफिट के रूप में। ठीक है, तो ये देखिए 80 आम, एक आम का कॉस्ट प्राइस रखते हैं हम। एक आम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100। एक आम का कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, तो 100 आम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, और यहाँ पर 80 आम का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है अभी। ठीक है, यहाँ पे 80 आम का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। 100 आम का कॉस्ट प्राइस 80 आम के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमारा जो टोटल आया है, ये टोटल भी बराबर होगा। ठीक है, तो
अस्सी आम जो है 10,000 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो एक आम का मूल्य क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा एक आम का मूल्य 80 से डिवाइड होगा, 8 से ये डिवाइड करेंगे इसे, 125 आएगा। तो एक आम का मूल्य जो सेलिंग प्राइस में आएगा 125 आएगा। ठीक है, तो ये कितना अधिक है, 25 अधिक है, 25 अधिक है। ठीक है, तो 100 का 25 क्या होता है, 25%, यानी 25% लाभ हमें प्राप्त हो रहा है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह हम हर क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 दर्जन पेंसिल बेचकर एक दुकानदार को 1 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 दर्जन पेंसिल बेच रहा है, तो एक दुकानदार को 1 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, बोला उसने, विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है उसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। लाभ प्राप्त हो रहा है तो आपने प्रॉफिट का देखा अभी, फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। ठीक है, एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, 1 दर्जन पेंसिल का, और 8 दर्जन पेंसिल उसने बेची है, तो 8 दर्जन पेंसिल का 8। तो फ्रेंड्स यहाँ एस पी और सी पी बराबर रहेंगे। ठीक है, तो इसे हम 8 ही लिखेंगे, सी पी जो है हमारा 8 है। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा एस पी जो है, एस पी हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों को इक्वल ले लिया है, तो एस पी हमारा कम हो जाएगा, तभी हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल लिया है, एस पी और सी पी को। तो यहाँ से हम निकालेंगे, ये जो प्रॉफिट जो हो रहा है हमें विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो ये जो है एस पी हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये एस पी प्रॉफिट है हमारा। तो सी पी हमारा इधर चले जाएगा, सी पी उधर जाएगा, एस पी जैसा वैसा रहेगा, और एस पी प्रॉफिट वाला। ठीक है, इन दोनों को लिखेंगे, ये 8 आ जाएगा, और माइनस में 1। ठीक है, माइनस में 1 क्या है हमारा, एस पी प्रॉफिट है। तो इन दोनों को करेंगे सॉल्व, तो क्या आएगा 7, और यहाँ पे क्या है 8। ठीक है, तो हमारा जो सी पी क्या आया, हमारा 8 आया, और एस पी क्या आया हमारा 7 आया। ठीक है, एस पी क्या आया हमारा 7 आया। अब ये जो है क्या है, 8 दर्जन पेंसिल है, 8 दर्जन पेंसिल है। ठीक है, और ये 7 दर्जन पेंसिल है। ठीक है, तो 1 दर्जन पेंसिल की कीमत क्या रखते हैं फ्रेंड्स, हम 100 रखेंगे। ठीक है, 1 दर्जन पेंसिल की कीमत 100 रखेंगे। यहाँ पे हमारा जो है प्राइस है 1 दर्जन पेंसिल का 100, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 800 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है 8 दर्जन पेंसिल जो है 7 दर्जन पेंसिल के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो 7 दर्जन पेंसिल जो है 800 के बराबर है, तो 1 दर्जन पेंसिल की का प्राइस निकाल लेंगे हम, क्या आएगा 800/7। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। फिर 7 से एक बार डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, फिर कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 2 सही 114 सही 2/7। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस में उसका 1 दर्जन पेंसिल का प्राइस क्या आएगा, 114 सही 2/7। ठीक है, कितना अधिक है, कितना अधिक है ये, 14 सही 2/7। तो 100 का 14 सही 2/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 12 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 4 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है,
तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? पहले तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा एस पी माइनस सी पी। ठीक है, प्रॉफिट क्या है हमारा, 4 नोटबुक का प्रॉफिट है, बेच कितने रहे हैं, 12 नोटबुक। ठीक है, प्रॉफिट बाहर है अपना वाला, तो हमारा सी पी भी क्या होगा, 12 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट जो हो रहा है हमारे किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, प्रॉफिट भी एस पी पर हो रहा है। ठीक है, तो सी पी इधर आ जाएगा, एस पी माइनस प्रॉफिट एस पी। ठीक है, 12 माइनस 4। ठीक है, और जो हमारा सी पी जो है कितना है, 12 है, तो 12 माइनस 4 कितना होगा, 8 हो गया, और 12 ये हो गया। तो हमारा सी पी क्या आ गया यहाँ पे, 12 आ गया, और एस पी क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। ठीक है, एस पी क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। तो ये जो क्या है, ये नोटबुक्स है, ये नोटबुक है। ठीक है, ये नोटबुक है। अब यहाँ पे प्राइस आएगा, एक एक नोटबुक का प्राइस क्या लेंगे हम, 100 लेंगे। कॉस्ट प्राइस में एक नोटबुक का प्राइस है 100। ठीक है, तो 12 नोटबुक का प्राइस क्या हो जाएगा, 1200। ठीक है, 8 नोटबुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस जो है 8 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल आया 1200, ये भी किसके बराबर होगा, 8 नोटबुक के बराबर होगा। ठीक है, तो 8 नोटबुक बराबर 1200, तो एक नोटबुक की वैल्यू क्या आएंगी, 1200 अपॉन 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार जाएगा, बचेगा 4। तो एक नोटबुक की वैल्यू क्या आ गई, 150। ठीक है, कितना अधिक हो रहा है, 50 अधिक हो रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत होगा, 50% होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, 33 मीटर कपड़ा बेचने से 11 मीटर की बिक्री का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें, तो इसे कैसे करेंगे, देखिए प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर भी, तो प्रॉफिट का एस पी माइनस सी पी। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, 11 मीटर का प्रॉफिट हो रहा है, एस पी बेचा कितना है, 33 मीटर बेचा हुआ है, तो एस पी हमारा जो एस पी है वो सी पी के बराबर है अभी। ठीक है, तो 33 मीटर सी पी भी हुआ हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आगे निकाल लेंगे कि हमारा एस पी कितना बेचा है हमने, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ बेचने पर। देखिए, तो सी पी इधर चले जाएगा, सी पी गया है उधर, एस पी माइनस प्रॉफिट एस पी। ठीक है, तो ये 33 मीटर, और प्रॉफिट कितना हुआ है, 11 मीटर का। ठीक है, माइनस हो जाएगा, 33 मीटर में से 11 मीटर माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 22 मीटर। तो ये हमारा एस पी आ गया, और हमारा सी पी क्या है, हमारा सी पी है 33 मीटर। ठीक है, तो सी पी निकल गया हमारा 33 मीटर, और एस पी निकल गया हमारा 22। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 33 मीटर का 12 सेलिंग प्राइस में 22 मीटर के बराबर है, दोनों इक्वल है। एक मीटर का प्राइस क्या रख रहे थे हम, एक मीटर का प्राइस रखे थे 100, तो 33 मीटर का प्राइस क्या हो जाएगा, 3300। ठीक है, तो वही प्राइस जो है हमारा 22 मीटर का भी रहेगा सेलिंग प्राइस में। ठीक है, तो ये 3300 हमारा 22 मीटर में भी रहेगा, तो यहाँ हम एक मीटर का जो प्राइस है हम निकाल लेंगे, तो कितना, 22 मीटर बराबर से 3300, तो 1 मीटर बराबर से कितना हो जाएगा, 3300 अपॉन 22, तो 22 से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार जाएगा, तो सबसे पहले हम 11 से इसे डिवाइड करेंगे, 11 से 2 बार जाएगा, और ये 3 बार जाएगा। ठीक है, ये 300 अपॉन 2 आ गया, 2 से डायरेक्ट जाएगा 150 आ जाएगा यहाँ। ठीक है,
150 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा सेलिंग प्राइस में। तो ये कितना अधिक है, 50 अधिक है। तो 100 का 50 क्या होता है, 50% होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 50% क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 36 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अभी तक लाभ हो रहा था हमें, अब हानि हो रही है। ठीक है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हानि हो रही है हमें, तो हानि कैसे निकालेंगे हम, लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP होता है। इसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा रहता है और सेलिंग प्राइस छोटा रहता है। ठीक है, तो यहाँ लॉस क्या हो रहा है हमें, 4 संतरे का लॉस हो रहा है। किस पर लॉस हो रहा है, विक्रय मूल्य पर लॉस हो रहा है, तो SP पर लॉस हो रहा है हमें। ठीक है, और संतरे कितने हैं, बेच रहे हैं अपन, ये बेच रहे हैं हम 36 संतरे। ठीक है, 36 संतरे बेच रहे हैं, तो हमारा जो लॉस है वो अलग है अभी। ठीक है, हमारा जो लॉस है वो हमारे सेलिंग प्राइस से अलग है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर सेलिंग प्राइस है, तो 36 हमारा सेलिंग प्राइस है, दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कितने बेच रहे हैं अपन, तो देखिए, तो CP जैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, CP अपनी जगह पे जैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये SP उठकर इधर जाएगा, तो SP जा रहा है, ये लॉस SP है, ये 4 है। ठीक है, ये माइनस में है SP, ये प्लस में चले जाएगा, ये प्लस में जाएगा SP, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब ये जो है प्लस हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ये प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो हमारा SP क्या आ गया, हमारा SP 40 आ गया, और CP क्या है हमारा 36 है। ठीक है, तो आगे करते हैं हम, ये CP हमारा 36 है और SP हमारा 40 है। ठीक है, अब यहाँ हमें लॉस हो रहा है, तो हम लॉस परसेंट निकालेंगे, कितना प्रतिशत हमें लॉस हुआ है। तो यहाँ जो इसका कॉस्ट प्राइस 36, CP का कॉस्ट प्राइस जो है वो 40 के बराबर है। ठीक है, तो एक का कॉस्ट प्राइस क्या रखेंगे हम, 100 रखेंगे। एक संतरे का जो है कॉस्ट प्राइस जो है 100 है, तो 36 संतरों का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ठीक है, वही विक्रय मूल्य में हमें पता करना है कि एक संतरे का कॉस्ट प्राइस क्या है, और ये 36 संतरे के बराबर में 40 संतरे का सेलिंग प्राइस है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो 40 संतरे बराबर से 40 संतरे बराबर से 3600। ठीक है, तो 3600 बराबर से 40 अपॉन 40, तो एक संतरे का मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे हम। एक संतरे का मूल्य क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक संतरे का मूल्य हो जाएगा 90। कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है। ठीक है, और 100 पे 10 कितना होता है, 10% होता है इसका। 100 जो है 10 का 10 कितने परसेंट है, 100 का 10 कितने परसेंट है, 10% है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जिन क्वेश्चंस में हमें लॉस होता है उन क्वेश्चंस को हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी ने 18 कोट्स को 16,800 रुपये में बेची, जिससे 3 कोट्स का लागत मूल्य प्राप्त हुआ। लागत मूल्य प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक कोट का क्रय मूल्य क्या है, कोट का मतलब होता है 4 पाई या खटिया, 4 पाई होता है, या हम उसे खाट भी बोलते हैं हिंदी में, खाट। ठीक है फ्रेंड, तो एक आदमी ने 18 कोट्स को 16,800 रुपये में बेचा है। ठीक है, 16,800 रुपये में बेचा है। ठीक है,
और जिससे उसे 3 क्वार्ट्स का लागत मूल्य प्राप्त हुआ है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 3 क्वार्ट्स का लागत मूल्य प्राप्त होता है। इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है इसमें। इसमें हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे हम। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है। तो 18 क्वार्ट्स को बेच रहा है, बेच रहा है मतलब सेल कर रहा है। तो 18 क्वार्ट्स को बेच रहा है। ठीक है। और उसके बाद में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है और किस पर हो रहा है? सीपी पर हो रहा है। ठीक है। ये देखो लागत मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है। तो ये सीपी पर प्रॉफिट हो रहा है उससे। ठीक है। और कितना हो रहा है? 3 क्वार्ट्स का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है इसका प्रॉफिट जो अलग है, हमारा प्रॉफिट अलग है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल है। तो ये जो है बराबर होगा, 18-18 बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो हम बेच रहे हैं कॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ एस पी जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है। ये सी पी जो है उधर चले जाएगा। तो यहाँ पे पहले से हमारा प्रॉफिट रहेगा सी पी वाला। ठीक है। और ये सी पी यहाँ पर प्लस में आएगा क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है। तो ये 18 सेलिंग प्राइस में हमारा जो कॉट्स है वो कितनी है? 18 कॉट्स। और इसके इक्वल टू में यहाँ देख लीजिए प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 का प्रॉफिट हो रहा है। प्लस में सी पी कॉट कितनी कितनी है हमारे पास? 18 है। दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 21। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस में 21 कॉट्स जो है 18 कॉट्स के बराबर होगा सेलिंग प्राइस के। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये दोनों बराबर करने के लिए हमने किया है ऐसा। तो 21 कॉट्स बराबर है 18 कॉट्स के। ठीक है। अब यहाँ बोला है क्वेश्चन में हमें 18 कॉट्स को बेचा जाता है कितने में? 16,800 रुपये में बेचा जाता है। तो इसका जो 16,800 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, 18 कॉट्स को, उस पर उन्हें कितने 3 कॉट्स का लागत मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा 21 कॉट्स के बराबर में हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस में जो 18 कॉट्स है वो कॉस्ट प्राइस में 21 कॉट्स के बराबर है, इसलिए ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो 21 कॉट्स की वैल्यू क्या आ गई? 16,800 रुपये। तो एक कॉट की वैल्यू क्या आ जाएंगी? एक कॉट की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 16,800 अपॉन 21। ठीक है। तो हम 21 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो 21 से डायरेक्टली कितने बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है। ठीक है। 8 बार जा रहा है 21 से डायरेक्टली। तो एक कॉट की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 800 रुपये। तो 800 रुपये जो है हमारी एक कॉट की वैल्यू हो गई। ठीक है फ्रेंड। 800 रुपये एक कॉट की वैल्यू हो गई, एक कॉट की। तो उसने बोला भी क्या था? बोला एक कॉट का क्रय मूल्य प्राप्त कीजिए। तो क्रय मूल्य ये हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आया? 800 रुपये आया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, देखो यहाँ पे भी सेल किया जा रहा है, बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक गेंद का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर हानि हो रही है, देखिए। ठीक है। वो भी किस पर हो रही है हानि? हमें क्रय मूल्य पर हानि हो रही है। ठीक है। तो लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे। क्या होता है? लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। ठीक है। सी पी माइनस एस पी होता है। तो हमें लॉस किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर लॉस हो रहा है। ठीक है। क्रय मूल्य पर लॉस हो रहा है। तो सी पी पर हमें लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 5 गेंदों का लॉस हो रहा है। तो 5 गेंदे यहाँ पे लिख देंगे। और सी पी हमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। बेचने पर मतलब 17 गेंदे हम बेच रहे हैं। ठीक है। 17 गेंदे हम बेच रहे हैं। ठीक है। तो 17 गेंदे बेच रहे हैं। तो अभी लॉस क्या है? अलग है हमारा। लॉस अभी अलग है, इसलिए हमारा कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा? 17। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो लॉस जो हमारा सीपी है, सीपी पर हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है। तो हमारा
CP जो है CP की तरफ जाएगा, ठीक है, माइनस में जाएगा CP, कितना हो जाएगा, ये 17 में जाएगा और ये SP हो जाएगा इधर, ठीक है। तो ये SP जो है माइनस में है अभी, तो ये भी माइनस में रहेगा, ठीक है। और ये जो है ये माइनस में 17 आ जाएगा इधर और ये 5 हो जाएगा। तो 5 माइनस 17 माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में, माइनस में आएगा 12 और ये भी आया है माइनस में 17 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू में दोनों दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा SP क्या आया 17 और CP क्या आया 12 आया, ठीक है। CP क्या है 12 आया। तो इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। CP जो हमारा 12 आया और SP हमारा 17 आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आगे करेंगे हम। CP हमारा 12 और SP हमारा 17, ये क्या है, गेंदे है, ठीक है, गेंद है, ठीक है। तो 12 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर में 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये इक्वल है, दोनों दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, 17 गेंदों को कितने 720 रुपये में बेचते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेच रहे हैं, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। तो 12 गेंदों को कितने में बेचना चाहिए, तो ये निकालना है हमें। तो ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल ये भी हो गए दोनों, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 12 गेंदों के बराबर क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस 720 हो गया, ठीक है। तो 12 गेंद बराबर से 720, तो एक गेंद की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारी वाली, एक गेंद की जो वैल्यू आएंगी 720 अपॉन 12। तो 12 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा, ठीक है। तो ये 60 हो जाएगा। तो एक गेंद की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक गेंद की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक गेंद की वैल्यू आ गई 60। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक अगर एक बार आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी स्पीड से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।